जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा की रजिस्ट्रेशन से संबंधित भक्तों के लगातार काफी कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इन पर एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, जिससे कि भक्तों को उनके सवालों का जवाब मिल सके और उनकी परेशानी को दूर किया जा सके। तो अभी जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं वो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय क्या आधार नंबर लिखना ज़रूरी है? तो जी नहीं भक्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधार नंबर वाला जो कॉलम है उसमें एस्ट्रिक सिंबल नहीं है। इसमें डिटेल्स लिखना कंपलसरी नहीं है। आप आधार नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, तो कृपया आप इसमें अपना आधार नंबर ना लिखें। अगली जो परेशानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय काफ़ी भक्तों को आ रही है वो ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहां पर एरर आ जाता है। तो उसके बाद स्टेप 1 में श्राइन बोर्ड की तरफ से एक मेल और मैसेज आता है जिसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा है, सिर्फ OTP आ रहा है। तो यदि इस तरह किसी भी भक्त का एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ OTP आ रहा है, तो आप सभी विशेष ध्यान रखें कि अभी आपको यात्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से भर के सबमिट करना है और तब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करके ट्राई करते रहना है जब तक कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हो जाता है। क्योंकि बिना एप्लीकेशन नंबर के, जो कि टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लोड अधिक होने से या किसी कोडिंग इश्यू के चलते इस तरह की परेशानी अधिकतर सभी भक्तों को आ रही है। तो कृपया आप बार बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके ट्राई करते रहें। अब कुछ भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि हम जब वापस से एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तब रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह का मैसेज आ रहा है जिससे कि फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो ये परेशानी उन सभी भक्तों को हो रही है जिन्होंने आधार नंबर भर के फॉर्म सबमिट किया है। यदि आपने पहले आधार नंबर फिल किया है तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो कृपया आप आधार वाले कॉलम में आधार नंबर ना लिखें और जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स हैं लाइक ईमेल आईडी, नेम ऑफ नेक्स्ट किन, एड्रेस, ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर से फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगली जो प्रॉब्लम भक्तों को रजिस्ट्रेशन करते समय आ रही है वो है कि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन OTP द्वारा वेरीफाई कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो जिन भी भक्तों को ये परेशानी आ रही है कृपया वो बार बार एप्लीकेशन नंबर और जो हर बार नया OTP आपके मोबाइल पर आ रहा है उसे एंटर कर अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कराने की कोशिश करते रहें। थोड़े टाइम ट्राई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन वेरीफाई के बाद काफ़ी सारे वक्त अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो भक्तों इसके लिए आप परेशान ना हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक ट्रैक एप्लीकेशन विंडो वर्किंग मोड में नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन मोबाइल नंबर कैप्चा के बाद सबमिट के लिए यहाँ पर क्लिक बटन ही नहीं दिया गया है। ट्रैक विंडो एप्लीकेशन अपडेट कराने के लिए कृपया आप श्राइन बोर्ड से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मेल कर जानकारी प्राप्त करें। अब जो अगली प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन के दौरान काफ़ी भक्तों को आ रही है वो है कि जब वो अपनी एप्लीकेशन वेरीफाई कर रहे हैं तो उस समय इस तरह का मैसेज आ रहा है कि इस डेट और इस रूट के लिए स्लॉट्स फुल हो गए हैं। कृपया आप किसी अन्य अवेलेबल डेट पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। ये मैसेज तभी आता है भक्तों जब जिस डेट और रूट के परमिट आप ले रहे हैं उस डेट पर उस रूट के प्रेजेंट टाइम में परमिट 0 रह गए हों। तो भक्तों इसका यही सॉल्यूशन है कि अगर आप इसी डेट और इसी रूट पर अपना परमिट चाहते हैं तो कृपया आप फॉर्म फिर से आने का वेट करें, या इसके अलावा आप बैंक में जाकर अपना यात्रा परमिट बनवा लें। इसके बाद भक्तों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि एप्लीकेशन वेरीफाई के बाद कितनी देर में आएगा पेमेंट का मैसेज। तो काफ़ी भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट भी हो गई है, OTP से वेरीफाई भी कर दी है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं,
अब पेमेंट का मैसेज कितनी देर में आएगा और हमें कैसे पता लगेगा कि अब पेमेंट करनी है। तो भक्तों, जब आपके ये दोनों स्टेप पूरे हो जाते हैं तो आपको संयम बनाए रखना है और वेट करना है श्राइन बोर्ड की तरफ से मेल या मैसेज पर स्टेप 3 के आने का। आपकी एप्लीकेशन कितनी देर में वेरीफाई होगी ये श्राइन बोर्ड पर ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपके परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपके हाथ में है वो ये है कि आप सिर्फ वेट कीजिए मैसेज आने का। अपने मेल और मैसेज को चेक करते रहिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रोसेस की जाती हैं वो रैंडम बेसिस पर की जाती हैं। हो सकता है कि आपके बाद जिसने अप्लाई किया हो उसका पेमेंट के लिए मैसेज पहले आ गया हो और आपको अप्लाई किए हुए 2-3 दिन हो गए हो तब भी आपको अभी तक मैसेज नहीं आया हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक डेट और एक रूट के लगभग 3000 परमिट आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। तो दोनों रूटों के एक डेट के 6000 एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में समय लगता है। अगर आपने सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है तो आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा प्रोसेस के बाद वो आपको जरूर श्राइन बोर्ड की तरफ से बताया जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आती ही है, साथ ही यदि किसी भी भक्त की एप्लीकेशन किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाती है तो उसकी जानकारी भी मेल और मैसेज के साथ विद रीजन आपको दी जाती है। कई भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि क्या पेमेंट मैसेज के साथ यानी कि स्टेप 3 में पेमेंट का लिंक भी श्राइन बोर्ड द्वारा मेल या मैसेज में भेजा जाता है। तो जी नहीं भक्तों, आपको सिर्फ एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जानकारी दी जाती है। यदि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्टर में डाउनलोड यात्रा परमिट पर जाकर 24 घंटे के अंदर अंदर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो पेमेंट का जो मैसेज होता है वो 24 घंटे के लिए ही होता है। जब मैसेज श्राइन बोर्ड की तरफ से आता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आप पेमेंट करके अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लीजिए। उस मैसेज के आने से 24 घंटे के अंदर ही आपको यात्रा के लिए अपना यात्रा परमिट डाउनलोड करना है। तो यहीं पर आपको पेमेंट का लिंक और ऑप्शन भी मिल जाएगा। यदि आपकी एप्लीकेशन किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाती है तो कृपया आप दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट का परमिट आप लेना चाहते हैं उस स्टेट पर अवेलेबल होगा तभी आपको परमिट मिल पाएगा। अगर ऑनलाइन परमिट अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक में जाकर भी परमिट ले सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास सुबह से काफ़ी कॉल्स आ चुके हैं। दरअसल जब भक्त अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर रहे हैं तो इनवैलिड परमिट नंबर इस तरह का एक एरर आ रहा है और वो अपना परमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन भी भक्तों को ये परेशानी आ रही है कृपया वो सभी विशेष ध्यान दें। इनवैलिड परमिट नंबर एरर तभी आता है जब आपने अपना मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन नंबर में से कोई भी डिटेल गलत भरी हो। इसीलिए आप अपना मोबाइल नंबर और टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर ध्यान से भरें। मोबाइल नंबर वही नंबर लिखें जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपने लिखा था। यदि आप दोनों डिटेल्स सही भरेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आप गलत मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं तो आपका परमिट डाउनलोड नहीं हो पाएगा। यदि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है और आप परमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इनवैलिड परमिट नंबर से जुड़ी समस्याओं का समाधान श्राइन बोर्ड द्वारा कर दिया जाता है। इसके लिए आप श्राइन बोर्ड की ईमेल आईडी पर मेल कर अपनी समस्या बताएं। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल लिस्ट अपडेट न होने पर काफ़ी भक्त परेशान हो रहे हैं। यदि आपके राज्य के हॉस्पिटल की लिस्ट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आ गई है लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय मेडिकल डिटेल्स में शो नहीं हो रही है तो कृपया श्राइन बोर्ड में मेल कर या इन नंबर्स पर कॉल कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने राज्य की लिस्ट यहां अपडेट कराएं। अब कई भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि हमने ऑनलाइन भी परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था लेकिन श्राइन बोर्ड से अभी तक पेमेंट का मैसेज नहीं आया था, इसीलिए अब हमने बैंक जाकर परमिट ले लिया है। अब ऑनलाइन में भी पेमेंट का मैसेज आ गया है तो क्या ऑनलाइन वाला परमिट भी लेना होगा? तो कृपया सभी भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको बैंक से परमिट मिल गया है तो कृपया आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले एप्लीकेशन की पेमेंट ना करें।
अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सीट किसी अन्य यात्री को मिल जाएगी। अगला जो सवाल आ रहा है भक्तों का वो है कि क्या शुरू की डेट के परमिट फिर से आएंगे। जी भक्तों, शुरू की डेट के कुछ परमिट अभी भी आ रहे हैं जो फॉर्म श्राइन बोर्ड द्वारा रिजेक्ट हो रहे हैं या जिन एप्लीकेशन की भक्तों ने पेमेंट नहीं की है वो फिर से ओपन हो रहे हैं। तो अगर आपको परमिट लेना है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो को चेक करते रहें और डिटेल्स भर के रखें। जैसे ही परमिट अवेलेबल होगा तो तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए कंटिन्यू आपको प्रयास करना होगा। कुछ भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि हमने ऑनलाइन भी परमिट ले लिया है और बैंक से भी बनवा लिया है, क्योंकि बैंक से हमें हमारी मनपसंद डेट और रूट का परमिट मिल गया है। तो क्या ऑनलाइन जो परमिट लिया है उसे हम कैंसिल करवा सकते हैं? तो जी हाँ भक्तों, ऑनलाइन लिए परमिट को आप कैंसिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की स्क्रीन पर दी जा रही ईमेल आईडी पर मेल करनी होगी और अपना परमिट नंबर और रूट के साथ कैंसिल कराने के लिए एक मेल करना होगा, जिसमें आप बता देंगे कि मैं इस डेट को यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट अवेलेबल डेट पर यात्रा करना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा यात्रा परमिट कैंसिल कर दीजिए। तो भक्तों, परमिट कैंसिल कराने पर आपको रिफंड तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन किसी अन्य यात्री के लिए वो स्लॉट खाली हो जाएगा। उस स्लॉट पर कोई अन्य यात्री अपना परमिट बनवा सकेंगे। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं तो क्या परमिट में डिटेल्स एडिट हो सकती हैं? यात्रा में कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? या फिर से हमें परमिट बनवाना होगा? तो भक्तों, जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है कि फॉर्म भरते समय आपको सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स में मिस्टेक है तो यात्रा के समय आपको परेशानी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे श्राइन बोर्ड के इन नंबर्स में बात कर जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी सारे भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि बैंक से एक यात्री कितनी बार रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि बैंक में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक यात्री बैंक में सिर्फ इस साल की यात्रा के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा कई भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय ग्रुप के कुछ भक्तों को पहलगांव और अन्य भक्तों को बालटाल का परमिट मिला है। क्या हम सभी पहलगांव रूट से यात्रा करना चाहें तो जा सकते हैं? तो भक्तों, आपका जिस रूट का यात्रा परमिट है आपको उसी रूट से यात्रा पर जाने की परमिशन होती है। यात्रा के लिए आप अब रूट चेंज नहीं करवा सकते हैं। यदि आपको अपने मनचाहे रूट से ही यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको नया परमिट बनवाना होगा। तो भक्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये सभी परेशानियां भक्तों को आ रही हैं। यदि इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित अन्य कोई सवाल है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपके सभी सवालों के जवाब सही से दे सकें। इसके अलावा जिन भी भक्तों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो कृपया आप सभी कमेंट बॉक्स में अन्य भक्तों के सवालों का रिप्लाई कर उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए मदद कर सकते हैं। बोले बाबा जी हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।